साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। राज्यसभा में आपने अभी अमित शाह जी को ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देते हुए सुना। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम के आतंकियों को ढेर करने और ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने ऐलान किया कि आतंकवाद को खत्म करके ही दम लेंगे, लेकिन मोदी विरोधियों ने ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाए, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया। अब सवाल है, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर नाम ही कम्युनल है, इस पर भी शंका है, इस पर भी ऑब्जेक्शन है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और सीज फायर पर ट्रंप की भूमिका को लेकर मचे घमासान के बीच आज ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान भी कर दिया। ये एक व्यापारिक फैसला है, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ही बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 30 बार क्यों कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। कोई भी आदमी एक बार, दो बार बोलता है, 3 बार बोल देगा, लेकिन 30 बार बोलेगा तब समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। लेकिन इस सवाल के फैक्ट और बाकी चीजें मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल एक नई बहस सामने आ गई है कि ऑपरेशन महादेव नाम ही क्यों रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। संसद में प्रधानमंत्री ने कल इस सवाल के जवाब को लेकर कड़ा ऐतराज जताया कि आज ही ऑपरेशन महादेव क्यों हुआ। जब इस बात का भी जवाब मिल गया तो आज नया सवाल आ गया कि ऑपरेशन का नाम महादेव के नाम से क्यों रखा। आरोप है कि सरकार सेना के ऑपरेशन को हिंदू नाम देकर धार्मिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा बयान कांग्रेस के सीनियर नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया। सोचिए, चर्चा शुरू होने से पहले पाकिस्तान को क्लीन चिट चिदंबरम ने दे दिया, पृथ्वीराज चौहान को ऑपरेशन महादेव को कम्युनल बता दिया। आपको क्या लगता है कि ये सब ऐसे हुआ होगा या प्लानिंग से? मैं दर्शकों पर छोड़ती हूं। पहलगाम में 26 हिंदुओं यानी कि 25 हिंदू और 1 क्रिश्चियन को मारने वाले आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। विपक्ष के कुछ नेता तब से आज तक ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने पर भी सवाल उठा रहे हैं। आज राज्यसभा में जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखने पर भी सवाल उठाया, और मैं तो देख रही थी कि जब जया जी बोल रही थी तो बगल में बैठी प्रियंका चतुर्वेदी जी हंस पड़ी। उनकी हंसी रुकी नहीं, लेकिन जया बच्चन का तर्क है कि आतंकियों ने महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया तो नाम सिंदूर। इससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ये सवाल उठाए थे और कहा था कि सिंदूर नाम एक विशेष धर्म किससे संबंधित है, कोई तटस्थ नाम होना चाहिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर की टाइमिंग पर भी सवाल उठा दिए। विपक्ष को सेना के ऑपरेशन में हिंदू नाम नजर आ रहा है, सेना के ऑपरेशन का नाम कम्युनल लग रहा है, लेकिन जब राजपूताना वाले हैं कि कहते हैं कि राजा रामचंद्र की जय हो तो कम्युनल हो जाता है। जब गोरखा बटालियन दुश्मनों के सीने में मां काली का जयकारा लगाते चीर डालती है तो क्या हमारी फोर्स कम्युनल हो जाती है? लेकिन राजनीति जो ना कराए सो कम। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव कम्युनल कैसे हो गया। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और आज पब्लिक के सवाल तुष्टीकरण और वोट बैंक का सवाल है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव कम्युनल है, इस पर बवाल है। पहलगाम में मारे गए नागरिकों को हिंदू कहने से परहेज, ऑपरेशन सिंदूर महादेव में हिंदू दिख गया। कांग्रेस के लिए भगवा आतंकवाद ओके था, ऑपरेशन महादेव नाम से दिक्कत क्यों? ये सवाल
आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों का जवाब देने के लिए शिवम त्यागी जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, अमितोष परीख बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, ऋतुराज झा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल जाता है शक्ति यादव जी को, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शक्ति यादव जी, अब महादेव का नाम लें तो ये कम्युनल हो जाएगा, सिंदूर का नाम लें तो कम्युनल हो जाएगा। आप जानते नहीं होंगे तो कांग्रेस वाले साथियों को बता दीजिएगा कि जिस इलाके में ये एनकाउंटर हुआ था वहां की सबसे ऊंची जो चोटी है ना पहाड़ की, उसका नाम महादेव है। अब ऑपरेशन महादेव जिस चोटी पर नाम, और महादेव चोटी का नाम आज नहीं रखा गया, बड़े बड़े सालों से रखा गया है, उस चोटी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम आ गया तो भी विपक्ष को सब कुछ कम्युनल लग रहा है, हिंदू धर्म की वोट बैंक लग रही है। सबसे पहले जिन विषयों पर आज आपने चर्चा रखी और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर आज पार्लियामेंट के अंदर में दोनों सदनों में आपने देखी चर्चा भी, माननीय गृह मंत्री को भी आप सुन रहे थे, सब लोगों ने भी सुना। मुर्दे की चर्चा ज्यादा हुई, कलांतर की बातों को परोसा गया, लेकिन मूल बातें जो आज भी सवाल बनकर है कि 28 बार 29 बार या 30 बार जितनी बार भी ट्रंप ने सीज फायर की बात की उसका कोई प्रतिकार नहीं किया गया, कंडेम नहीं किया गया या झूठ नहीं कहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल कहा नेता का नाम लिया, किसी देश के नेता, सीधा बोलना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं थी, पूरा देश खड़ा है कि आप ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सीधा बोलना चाहिए था, घुमा करके नहीं बोलनी चाहिए था। जब देश खड़ा है अपने सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ तो दो टूक बोलनी चाहिए थी देश के प्रधानमंत्री को निर्भीकता के साथ कि ट्रंप 29 बार जो बोले हैं वो पूरी तरह से झूठ है। दूसरी बात, जो पहलगांव में जिन पर्यटकों ने जाने गंवाई या आतंकवादी को गोलियों के शिकार हुए उसकी संख्या आपने बताई, धर्म भी बता दी, लेकिन ये सब इस देश के नागरिक थे। लेकिन वहां पर आखिर किसकी नेग्लिजेंसी थी, शासन का क्या कर्तव्य था? इतने आ गए आतंकवादी, घुस गए और हमारे इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चला। क्या वो पैराशूट से तो नहीं आए होंगे? आए होंगे तो घुसपैठ के ही रास्ते आए होंगे। और गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मैं घुसपैठ को समाप्त करने की दिशा में, घुसपैठ 11 वर्षों से है, घुसपैठ हुआ तब तो आतंकवादी यहां तक पहुंच गए। महादेव चोटी का नाम है, सावन का माह है, ठीक है, चोटी के नाम पर आपने रखा महादेव ऑपरेशन। संदर्भ जिन लोगों ने जिस रूप में कहा, आप टाइमिंग जो भी हो ऑपरेशन का, उस पर एक अलग विषय है व्याख्या की, हम उधर नहीं जाना चाहते। हम तो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम लोगों ने सबसे पहले, इस देश में अगर कोई पहला नेता था जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो ट्वीट कर करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा था कि जब भी इस देश की माता और बहनों की मांग का सिंदूर का सवाल हो या बहनों की कलाइयों का सवाल हो, हमारी सेना 2 कदम आगे बढ़ कर करके दुश्मन के, तो सेना ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन विपक्ष सवाल आज भी पूछ रही है, आज भी विपक्ष का यही सवाल है कि अरे भाई ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस था कि फेलियर था? अरे भाई अजय वर्मा जी, आपको नहीं पता सक्सेस था कि फेलियर था? और मैं बता दूं, समय कम है क्योंकि आधा शो तो राज्यसभा में चला गया। 2006 में अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास हुआ था। पता है कांग्रेस ने नाम क्या रखा था? शत्रुजीत। शत्रुजीत का नाम हिंदू है मुसलमान है? बता दीजिए। 2011 के सैन्य अभ्यास को आपने सुदर्शन शक्ति रखा था। आज दिक्कत हो रही है कि ऑपरेशन महादेव क्यों हो गया? और अगर इतने सवाल उठाए थे तो फिर धैर्य रखकर पूरे राज्यसभा में बैठकर जवाब सुनना चाहिए था।
या फिर पार्लियामेंट आते ही इसीलिए हैं कि वॉकआउट कर सके? देखिए नाबका जी, पूरा देश जो है देश के गृह मंत्री जी को सुन रहा था और बड़े आंकड़े से सारी चीजें कहते हैं और सरकार की तरफ से कहते हैं। लेकिन जब देश की संसद में झूठी बातें देश के प्रधानमंत्री के बिना तथ्य के, तो बड़ा दुख होता है कि गृह मंत्री जी ने क्या कहा है। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में गमित शाह जी और आपका चैनल भी दिखा रहा था, उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद जी 370 की वजह से मृत्यु हो गई। तो देश के लोगों को और 140 करोड़ लोग ये पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद जी का जन्म 6 जुलाई 1901, 23 जून 1901 में हुआ था और डेथ उनकी 23 जून 1953 में हो गई थी। और जब 370 लगी थी तो 1954 के आदेश को निरस्त किया गया था, यानी 1954 में बच्चा हुआ और बच्चे होने से पहले ही उसके विपक्ष, एक तो ये बड़ा झूठ बोला इन्होंने, इससे सुधार कर लें गृह मंत्री जी, देश के सम्मान का मामला है, संसद के सम्मान का मामला। और दूसरा, उन्होंने कहा, नाबका जी आप भी लिस्ट गिना रही थी कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई आतंकी घटना नहीं हुई। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, अगर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता बैठते तो सुनते। उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गया, उन्होंने कहा पहले से कम हो गया है, पत्थर मारने की सारी जो एक्टिविटीज है बंद हो गई। लेकिन शिवम त्यागी, इन्होंने सुना नहीं या सुनना चाहते नहीं, ये सो रहे थे तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर जागे हैं और सोने की एक्टिंग कर रहे हैं तो कैसे जगाएंगे ऐसी विपक्ष को? 2019 शिवम जी, अच्छा सुन लीजिए, 26 जनवरी 2020 आप बोलिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ट्रेंड होने वाले छात्र सुन लीजिए, 26 मई 1952 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खड़े होकर कहा था कि आर्टिकल 370 जिस पर बात चल रही है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, वो नहीं हो सकता। 22 जून 1953 को उन्होंने खड़े होकर कहा कि एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते हैं। थोड़ा पढ़ लेते तो बेहतर रहता। और वो लगातार इस बात को बोलते हुए रहे कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। तो कृपया करके गृह मंत्री जी ने जो बोला उसको सुन लेते तो बेहतर रहता। मुझे कुछ और जवाब देने हैं। नाविका जी, जो इससे पहले बोला गया, प्लीज एक बार इनको रोक दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। थैंक यू, आप बोले। थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, शक्ति यादव ने कहा कि ये जिस तरीके से चीजें हुई हैं, प्रधानमंत्री जी को सीधा नाम लेना चाहिए था और इसके अलावा ये नाम नहीं लिया गया, नाम लेने से डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपको वाकई लगता है नाम लेना जरूरी है? कुछ लोगों के नाम ले लो तो उसको अपने आप पता चल जाता है किसके बारे में कहा जा रहा है। इस देश में 2014 के बाद से किसी व्यक्ति विशेष को अगर पप्पू कह दिया जाए तो सारी कांग्रेस बिफर जाती है। क्या मुझे नाम लेने की आवश्यकता है? मैं अगर अभी चारा चोर कह दूंगा तो शक्ति यादव उछलने लगेंगे। क्या नाम लेने की आवश्यकता है? एक व्यक्ति को, नेता को टोटी चोर कह दिया था एक एंकर ने, पूरा शो और उसका पूरा चैनल बैन कर दिया था। क्या नाम लेने की आवश्यकता है? इटालियन माफिया की तरह एक पार्टी चलाता है एक परिवार, क्या नाम लेने की आवश्यकता है? इस देश में आतंकवाद और खासतौर पर पाकिस्तान की जो चाटुकारिता करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, क्या नाम लेने की आवश्यकता है? वो कहते तो है कुमार विश्वास के थूका चाटा और चाइना और अमेरिका को बना लिया बाप, और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? हद्दी हो गई। सबको समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जैसे कि आप, अरे वर्ल्ड लीडर कितने हैं दुनिया में? टॉप 10 इकोनॉमीज कितनी है? टॉप डिफेंस 10 कंट्रीज कितनी है? बताओ भाई। सबको क्लियर कट कहा। अब आगे आता हूं ऑपरेशन महादेव पर और आ जाता। 29 बार प्लीज ऑपरेशन एक नहीं शिवम जी आती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि आनंद दुबे जी भी है। अब आनंद दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको भी एलर्जी है महादेव नाम से, ऑपरेशन सिंदूर नाम से? बता दीजिए, अगर एलर्जी है तो बता दीजिए। और बाकी ये बता दीजिए कि जब सिंदूर पर कुछ कहती हैं तो आपकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पर जया बच्चन खुद ही इतना बिगड़ जाती हैं। अरे भैया, दोस्ती है कि दुश्मनी है? कि दुश्मनी के पीछे दोस्ती है कि दोस्ती के पीछे दुश्मनी है? जरा देश को समझा दीजिए कि आप सवालों के जवाब चाह रहे हैं या जवाबों के सवाल चाह रहे हैं। बता दीजिए आज देश को आपको चाहिए क्या? नाविका जी नमस्ते, जय श्री राम। हम महाराष्ट्र से आते हैं। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज हैं और वो महादेव के बहुत बड़े भक्त। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय भवानी जय शिवाजी। तो डरिए, पृथ्वीराज चौहान आपके महाराष्ट्र से हैं, आपको भी कम्युनल बता देंगे। अरे
सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, कौन कहाँ से है, कौन क्या कर रहा है, हमें क्या है। हम तो सिर्फ अपने देश से प्यार करते हैं। जब देश संकट में आया, पूरी पार्टी सरकार के साथ खड़ी हो गई। डेलीगेशन गया, वहाँ हमारी सांसद भी गई। सबने गाना गाया, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर विपक्ष से पूछ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक चर्चा कीजिए, एक सकारात्मक बात कीजिए, बताइए कि जब हमारे जब वहाँ के अपने पाकिस्तान के सेना के अधिकारी डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात कर रहे हैं, चर्चा चल ही रही है दोपहर में, तब तक आदरणीय ट्रंप जी का ट्वीट आ जाता है। एक बार नहीं, कई बार आ जाता है। और आज तो हद हो गया, तो टैरिफ भी लग गया, 1 अगस्त से टैरिफ चालू भी हो जाएगी। हवाला दिया जा रहा है कि हम रसिया से तेल लेते हैं, हम रसिया से अस्त्र शस्त्र लेते हैं, हम चाइना से कारोबार करते हैं। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर कोई बहस क्यों नहीं कर रहा। क्या हम अभी भी गुलाम हैं? क्या भारत अब आजाद नहीं है? भारत को खुद को जीने का अधिकार नहीं है? हम विकसित भारत नहीं है? हम ये नया भारत नहीं है? ये सब खाली जुमलेबाजी थी कि हम आग दिखाओगे अब तो आग आनंद फोड़ दुबे देंगे, जी, हम मैं तो ललकारेंगे। समझती ये सब थी क्या कि था? आप बड़े आज तो एक्सपर्ट जरूरत हैं, है। लेकिन आप तो इतने एमेच्योर निकले, इतने नासमझ निकले। अब शिवम त्यागी जी, इन्हें बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि हम ना खरीदे, पर हमने क्या खरीदना बंद कर दिया? आज बता दीजिए। और मनीष तिवारी जी ने ट्वीट किया है। मनीष तिवारी जी का ट्वीट मैं आपको पढ़ा देती हूं, क्योंकि मनीष तिवारी जी बात समझ गए हैं, लेकिन यहां विपक्ष को नहीं समझ आ रहा। मनीष तिवारी जी ने यह कहा है, उन्होंने सीधा कह दिया है कि भारत ने जो आज तक अपना Donald Trump has perhaps given the biggest tribute to Indian strategic exceptionalism and strategic autonomy, जो नेहरू के समय से नॉन अलाइंड वाली चल रही थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और दृढ़ किया है, ये मनीष तिवारी जी कह रहे हैं। तो ये इंडिया अलायंस को समझ आ रही है, नहीं आ रही है? क्योंकि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, मनीष तिवारी जी ने कहा। हाँ, लेकिन इस देश में जो भारत का रहने वाला है, जो भारत की बात सुनाता है, वो सिर्फ भारत माता की जय नहीं बोल सकता। वो तो राजमाता की जय बोले तो बात अलग है, वही अलाउड है। भाई ये कोशिश की वहां पर जो है मनीष तिवारी जी ने बोलने की, तो उनको स्नब कर दिया गया। वहां पर शशि थरूर जी ने बोलने की बात की, उन्होंने कहा मैं भारत की बात सुनाता हूं, उनको स्नब कर दिया गया। ट्विटर पर लिखना पड़ा उनको। भाई अगर कांग्रेस में तो है वो, तो राजमाता की बात सुनाओगे। और प्लीज एक और चीज कहना चाहता हूं, क्या शिवसेना वाले गुलाम है? पृथ्वीराज चौहान बैठकर महादेव नाम से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ अलायंस में बैठे हुए हैं। क्या आप गुलाम हैं? उन्होंने वीर सावरकर जी के बारे में अपमान किया, और महाराष्ट्र में जाकर राहुल गांधी ने किया। क्या शिवसेना गुलाम है? क्या गुलाम है क्या? आप गुलाम है क्या? चाटुकारिता इतनी करनी पड़ रही है कांग्रेस वालों की, सीटें इसलिए चाहिए। मतलब दोनों भाइयों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि कांग्रेस के कंधे के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। गुलाम हो आपको बोलना, मतलब भगवान महादेव का अपमान कर रहा है, और एक व्यक्ति कहिए ना कि तोड़ दे रहे हैं। ये गुलामी नहीं होनी चाहिए। और सुनिए, हिंदू हृदय सम्राट अगर इस देश में कोई किसी को बोलते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, नाम पर मत चाहिए। और आगे आता हूं, एक और चीज, इस देश में ऑपरेशन महादेव रखो तो कांग्रेस वालों को दिक्कत है। तो कोई चुनाव, अगर हम चंद्रयान 3 पर जो है लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम रख दें तो इनको प्रॉब्लम है। राफेल की पूजा कर ले तो इनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल, लेकिन ऋतुराज जी, बाबर रख देते तो ये खुश हो जाते। ऋतुराज जी, बाबर रख दे तो खुश हो जाओगे। ऋतुराज जी सवाल पूछने चले थे देश के पक्ष का, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का, लेकिन बाहर निकले तो सवाल यह हो गया कि ऑपरेशन महादेव कम्युनल हो गया, ऑपरेशन सिंदूर कम्युनल हो गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या अब भारत अपनी आर्मी को भी नहीं छोड़ेगा? नाविका जी नाविका जी, ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन महादेव बहुत सक्सेसफुल रहा। हम अपने सेना को सलाम करते हैं, उनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा सरपंच कब से हो गया, जो मध्यस्थता कर रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप भारत ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। कल 2 घंटे मोदी जी ने भाषण दिया, पर एक बार भी नहीं बोल पाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार अमितोष जी, क्या ये नाम लेना जरूरी था? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का सरपंच बन गया है जैसे विपक्ष को लगता है?
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार बोल रहे हैं। नाविका जी, एक बहुत हैरानजनक बात है कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोग जब 2014 से पहले लगातार हिंदुओं को मार रहे थे आतंकवादी, एक ऑपरेशन नहीं कर पाए। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, लेकिन मैं इतिहास दोहराता हूँ नाविका जी आपके माध्यम से। किश्तवाड़ अटैक हुआ था 93 में, कहां थे ये जहां हिंदुओं को मारा गया? 98 में बंदवाना अटैक हुआ था, हिंदू को मारा गया, कहां थे? परकोट में और दाइनकोटे में हिंदू को मारा गया, कहां थे? अमरनाथ यात्रा में हिंदू को मारा गया, कहां थे? दोडागर मैसेकर में मारा गया हिंदू को, कहां थे? नंदीग्राम मैसेकर में मारा गया हिंदू को, कहां थे? लेकिन आतंकवादी धर्म पूछ के मारता है, कलमा नहीं पढ़ पाए तो सेक्युलर है, लेकिन आप नाम पूछ लेंगे तो कम्युनल है। मुझे लगता है जो लोग कांग्रेस रिवॉर्ड देती है 1 करोड़ का आतंकवादियों को, उनको ऑपरेशन सिंदूर में आपत्ति ही दिखेगी। लेकिन एक इतिहास में जाते जब 26/11 में साजिद मीर देश में 15 दिन घूम रहा था कांग्रेस टेन्योर में, तब इनको समझ में नहीं आता। वक्त की कमी है, समय की कमी है। आज डिबेट यहीं पर विराम देनी पड़ेगी। अपने तमाम पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद करती हूं।